आज आप लोगों को भक्त महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसका नाम श्री रामचरितमानस, क्या नाम है? यह श्री रामचरितमानस नामक ग्रंथ किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी का यह ग्रंथ महाकाव्य के रूप में परिणित। अगर आपसे कोई पूछे कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित कोई एक महाकाव्य का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? श्री रामचरितमानस। या यह प्रश्न घुमा करके पूछा जा सकता है कि श्री रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है? गोस्वामी तुलसीदास। इनको महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहा जाता है। तुलसीदास का जीवन परिचय आप लोग पढ़ लिए हैं। बड़ा रंगीन और बड़ा ही अद्भुत जीवन परिचय इनका है। श्रोता या पाठक, पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला, जीवन परिचय इनका पढ़ करके भाव विभोर हो जाता है, मग्न हो जाता है ना। तो ऐसे जीवन को धन्य करने वाले महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस का एक छोटा सा भाग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है धनुष भंग। क्या नाम है? धनुष भंग। यह धनुष भंग का अर्थ होता है धनुष का भंजन होना, अर्थात टूटना। धनुष का टूटना। अब यह धनुष कैसा धनुष था, कौन सा धनुष था, कहाँ टूटा, क्यों टूटा, इसके टूटने का क्या कारण था, और धनुष का टूटना अर्थात धनुष भंग नामक पाठ आपके पाठ्यक्रम कक्षा 10 में रखा क्यों गया। ये तमाम प्रकार की परिपाटियों को ध्यानाकर्षित करते हुए इन तमाम प्रकार के प्रश्नों का एक उत्तर करते हुए मैं आपको बता दूं कि इस धनुष का टूटना और भगवान श्री रामचंद्र जी तथा सीता जी का विवाह होना, यह निर्णय या निर्धारित किया गया। और इसको आप लोग जो है अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको एकदम सरल भाव में बता रहा हूं कि धनुष भंग माने धनुष का टूटना। भगवान श्री रामचंद्र जी जनक जी की पुत्री, मिथिला नरेश श्री जनक जी की पुत्री सीता जी से विवाह का प्रसंग इस धनुष से लिया गया। यह रामायण की वह कथा है, महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित आदि काव्य। क्या था? रामायण। आदि काव्य मतलब रामायण का ही यह एक भाग है। मैंने आपको कल बताया था कि रामायण को पढ़ने वाले जब कम होने लगे तब इस रामायण का नया वर्जन गोस्वामी तुलसीदास जी ने सन 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस के रूप में उसी रामायण को लाया। क्यों लाया? क्योंकि जन की संस्कृति बदल चुकी थी और उन्हें बदलाव वाली किताब चाहिए। उस समय अवधी भाषा का धूम था, ब्रज भाषा का धूम था, इसलिए अवधी भाषा को चुनते हुए ये पूरा का पूरा रामचरितमानस जो रामायण का 2 कॉपी है अवधी भाषा में लिखा। ठीक है। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। कांड मतलब भाग समझ लीजिए, पार्ट। कितने पार्ट हैं? 7 पार्ट हैं। अब किसमें क्या पार्ट है ये मत जानिए, सिर्फ इतना जानिए कि रामचरितमानस का ही यह एक छोटा सा प्रसंग है जो हमारे किताब में रखा गया है आप लोगों को पढ़ने के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा
धनुष का भंजन किस प्रकार से किया जाता है, क्या स्थितियां बनी, ये तमाम प्रकार की बातों पर हम प्रकाश डालते हैं। आप लोग सुनिएगा। भगवान क्या नाम था, श्री जनक जी, एक बार मिथिला नरेश श्री जनक ने यह निर्णय लिया कि उनकी पुत्री सीता का वे विवाह करें, लेकिन उन्होंने एक कठोर निर्णय ले लिया। और उनका निर्णय मतलब यह संकल्प हो गया। उनके पास एक शंकर जी का धनुष था। कौन सा धनुष? शिव जी का धनुष था। और इसी शिव धनुष, यह कोई मामूली ऐसा वैसा धनुष नहीं था। इसे उठाने में सबके पसीने छूट जाते थे, जैसे इस समय हमारा और आपका हो रहा है इस गर्मी में। तो उन्होंने यह निर्णय लिया, ध्यान देना, ज्योतिया पूजन कर सुनना। उन्होंने यह क्या लिया? निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि जो इस धनुष को उठाएगा और उठा करके इसे 2 टुकड़ों में तोड़ देगा, उसी के साथ अपनी पुत्री का मैं विवाह करूंगा। यह निर्णय लिया गया और इसका निमंत्रण हर जगह दिया गया, हर जगह दिया गया। लेकिन एक जगह निमंत्रण नहीं पड़ा। सोचिए कौन निमंत्रण, कहाँ पे नहीं पड़ा? ध्यान दीजिएगा, बहुत मार्मिक प्रसंग है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई इलाका नहीं था जहां पर श्री जनक जी का निमंत्रण न पहुंचा। और निमंत्रण क्या था? बोलिए। यह निमंत्रण था, लेकिन एक जगह निमंत्रण नहीं पहुंचा। वह निमंत्रण कहाँ नहीं पहुंचा मालूम है? अयोध्या। दशरथ जी के यहाँ यह निमंत्रण नहीं पहुंचा। इसका कारण क्या था मैं आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ लूं पहले। सब जगह निमंत्रण पहुंचा। उस समय भगवान श्री राम और उनके अनुज अर्थात छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी, दोनों लोग अयोध्या में थे भी नहीं, अयोध्या नगरी में नहीं थे उस समय। कहाँ थे मालूम है? वन में थे। सही बात है, वन में थे। उस समय ऋषि विश्वामित्र के साथ थे। कौन? क्यों थे? ध्यान, शिक्षा ज्ञान नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु का नाम तो वशिष्ठ था। क्या था? गुरु वशिष्ठ। वशिष्ठ से उन्होंने 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करके जब वे अयोध्या लौटे, भगवान श्री रामचंद्र जी, अभी कुछ ही क्षण हुआ था कि अचानक एक गुरु जी पधारे। क्या नाम था? गुरु वशिष्ठ। ऋषि विश्वामित्र। कौन? विश्वामित्र पधारे। विश्वामित्र आए। उन्होंने श्री दशरथ जी से कहा कि हे राजन, मुझे आपके 2 पुत्रों की कुछ दिनों के लिए आवश्यकता है। कहे क्या आवश्यकता है गुरुवर? उन्होंने कहा मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं यज्ञ करना प्रारंभ करता हूँ, वैसे ही जंगल में कुछ राक्षसों का झुंड आ जाता है और वो ऊपर से हड्डियाँ, खून, ये तमाम प्रकार के विनष्टकारी चीजें फेंक देते हैं, जिसके कारण मेरा यज्ञ क्या होता है? भंग हो जाता है, असफल हो जाता है। समझ में आ रहा है? yes, कहानी हम धनुष भंग के ला के छोड़ेंगे, घबराना मत। कहे तब कहे मैं अपनी दिव्य दृष्टि से यह ध्यान में रखा हूँ कि आपके ये जो 2 पुत्र हैं, श्री राम और लक्ष्मण, ये बड़े ही प्रतापी, बड़े ही वीर हैं। अगर ये मेरे साथ कुछ क्षण, कुछ समय, कुछ दिन, कुछ पल मेरे आश्रम में विराजित हो जाएं, तो इन दोनों की वजह से मेरा महान यज्ञ का कार्य सफल हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। श्री दशरथ जी ने कहा, महात्मन, करबद्ध निवेदन है और बड़ी प्रसन्नता मुझे मिल रही है कि
आपके श्री चरणों में मुझ अयोध्या नरेश दशरथ का कोई ऐसा वंश हुआ, कोई ऐसा पुत्र हुआ जो आपके कार्यों को कर सके। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं अभी देता हूँ, आप ले जाइए और अपनी कार्य सिद्धि कीजिए। श्री विश्वामित्र जी दोनों श्री रामचंद्र जी और भगवान लक्ष्मण जी को लेकर के कहाँ पधारे? अपने आश्रम में, और यज्ञ की वेदी सजाए। समझ में आ रहा है? यज्ञ की वेदी सजाने के बाद वे अपना यज्ञ करना प्रारंभ किए, और यज्ञ कर ही रहे थे कि अचानक राक्षसों का झुंड फिर से आ गया। लेकिन वे जानते थे, वे निश्चिंत थे कि मेरा यज्ञ तो अब सफल होगा। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके अनुज मतलब छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी ने वीर की तरह लड़ा और सभी राक्षसों को मार भगाया। कुछ राक्षस काल के गाल में चले गए और कुछ राक्षस वहां से पलायन कर गए, जिसके कारण श्री विश्वामित्र जी का यज्ञ क्या हुआ? बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिया, वरदान दिया भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को, और उन्होंने कहा, पुत्र अब हम आप लोगों को सकुशल आपके घर छोड़ देंगे। इतना कह ही रहे थे कि अचानक उनको भी निमंत्रण आया। किसको? विश्वामित्र जी को। और उन्होंने कहा, पुत्र मेरा यह आदेश है कि मैं जा रहा हूं कहाँ? मिथिला नगरी। बहुत बड़ा स्वयंवर रचा गया है। श्री जनक जी ने अपनी पुत्री सीता जी का विवाह करना चाहा है और बड़ा कठोर निर्णय लिए। निर्णय क्या था? धनुष का भंजन। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को जनकपुर दिखाऊंगा। जनकपुर दिखाने के बहाने से ले गए। वहां जब गए, अब देखिएगा पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक, पॉइंट क्या है? धनुष भंग शीर्षक का ना। देखिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आज इतिहास ऐसा हो गया है हम लोगों का, इतिहास मतलब ऐसी दुनिया आ गई है, ऐसे लोग आ गए हैं। आप अपने मन से देखिए, अपने बाल परिवार, अपने घर समाज पड़ोस में कौन रामायण की कहानी पढ़ रहा है, देख रहा है? बताइए, कोई है? कोई नहीं। ये सब प्राचीन परिपाटियां सब भूल जाती हैं। आप रामायण देखिए, आप रामायण देखेंगे जब ना, श्री कृष्णा देखिए, जब ये सब सीरियल आप देखेंगे तो आपके अंदर संस्कार की झलक आएगी। आप अपने परिवार में लोगों से कैसे बात करें, आपको जानने का तरीका मालूम होगा। कहाँ से? लेकिन देखिए कितनी अच्छी अच्छी लोग पिक्चरें देख देख करके अपना तौर तरीका कैसा किए हुए हैं। बात समझ में आ रहा होगा? तो वे लोग जब आए, कौन कौन आया? बोलिए। विश्वामित्र, श्री रामचंद्र, राम नहीं श्री राम कहिए। भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं। ऐसे राम कह रहे जैसे राम का दोस्त है। पता, आप पढ़ लिख रहे हैं, आपको आदर सत्कार करना चाहिए। जब मैं बीएड कर रहा था, प्रसंग उठ गया बता दूं, तो बीएड में वाइवा भी होता है। वाइवा जानते हैं ना, मौखिक परीक्षा। तो 3-3 लोगों को बुलाया जा रहा था। आदरणीय प्रिंसिपल साहब भी बैठे थे और एक अध्यापक और थे, और जो वाइवा लेने आए थे एग्जामिनर वो भी बैठे। अचानक उन्होंने, हमारे एक मित्र थे बगल में, हमारे 3-3 लोग हम लोग जा रहे थे, उनसे झटके में पूछ लिए, तुम्हारे पिता क्या नाम है? बता दिए वो। और जो है गलती से उन्होंने श्री नहीं लगाया, अपने पिता का नाम डायरेक्टली बता दिया। एग्जामिनर पकड़ लिया, कहे ठीक है, बढ़िया है। अब आपको अगला क्वेश्चन मैं देता हूं। बताइए आपके प्रिंसिपल का क्या नाम? अब वही बैठे हैं, बता दिए कि ये नाम। फिर एग्जामिनर ने कहा, गुस्सा नहीं हुए,
क्रोधित नहीं, लेकिन उन्होंने कहा बेटा ये जो नाम बता रहे हो क्या तुम्हारे ये दोस्त हैं, क्या तुम्हारे मित्र हैं, सखा संबंधी क्या है तुम्हारे? कहे हमारे गुरु जी। कहे श्री हैं, नाम के पहले श्री लगता है। अगर वो प्रिंसिपल कहीं से पीएचडी किया है, पीएचडी धारक है, तो वो डॉक्टर बन गया है, डॉक्टर श्री उरी लगा के कह सकते हो, इससे उनके सम्मान में इजाफा होगा। चाहूं तो नंबर तुम्हारा काट सकता हूं। अब सब मुंड मार लिए, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। कहे आज से ध्यान दीजिएगा, ये आप सभी लोगों के लिए एक सीख है। तब सब लोग माने। मैं भी इमेजिन किया, अनुभव किया, अगर झटके में मुझसे कोई पूछता तो शायद मैं भी कह देता। श्री न लगा, मैं अपनी भी बात बता रहा हूं, लेकिन ज्ञान मिला। बात समझ में आ रहा है नहीं? आपसे अगर एक दिन का भी बड़ा है, एक समय का, एक मिनट का भी कोई बड़ा है, तो आपको उसे आदर देना ही पड़ेगा। अन्यथा आप भारतीय संस्कृति के सच्चे पथ प्रदर्शक नहीं, भारतीय संस्कृति के सच्चे पक्षपोषक नहीं हो सकते। अगर आप भारतीय संस्कृति के या भारत के राष्ट्रीय स्थितियों का, राष्ट्रीय प्रक्रम का अगर हिस्सा बनना है आपको, तो आपको अपनी राष्ट्रीयता ध्यान में रखनी है। गुरु विश्वामित्र अपने दोनों शिष्यों को लेकर के कहाँ पहुंचे? मिथिला नगरी। मिथिला नगरी का जो वातावरण था उसे देख करके तीनों गदगद हो गए। और जब स्वयंवर सभा में पधारते हैं तो वहां का नजारा देख करके दोनों भाइयों की आंखें चकाचौंध। कहते भगवान तो सब जानते, भगवान तो सब जानते, लेकिन उस समय उनको वैसा किरदार मिला था श्री राम जी का, निभाना पड़ा। तो देखते क्या है, इस स्वयंवर सभा में ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई वीर व्यक्ति नहीं है जो वीरता की डिग्री लेकर के स्वयंवर में न बैठा। मतलब सभी लोग आए थे और सबका उद्देश्य क्या था? धनुष को मैं तोड़ूंगा और श्री जानकी जी, यही था उद्देश्य। श्री विश्वामित्र जी को गुरु के रूप में आदर दिया गया सभा में, क्योंकि विश्वामित्र धनुष का भंजन थोड़ी न करने आए, वो तो आशीर्वाद दे दिया। भाई कोई ना कोई होगा जिसके गले में जानकी जी वरमाला अग्रेसित करेंगी और मैं उसे आशीर्वाद। इसीलिए श्री जनक जी ने उन्हें गुरु के रूप में, महात्मा के रूप में बुलाए। पहले गुरुओं का बड़ा सम्मान, राजा नीचे बैठता था, गुरु जी ऊपर बैठते, और जो ऐसा नहीं करता था उसे निरंकुश और अहंकारी राजा कहा जाता, उसका पतन निश्चित डन था। तो सबको अपना अपना आसन दिया गया, सब बैठे। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ बैठे। उन्होंने अपने साथ रखा, भाई हमको कोई लेके जाएगा कहीं तो उसके साथ ही साथ हम रहेंगे ना, तो कुर्सी पर बैठा रहेगा, हम लोग अपना खेलने चले जाएंगे। तो यही बात हुई। अब स्वयंवर सभा चालू हुआ, जब स्वयंवर का कार्यक्रम चालू हुआ, एक एक से राजा लोग उठे, सब करने लगे अपना। इसका मतलब क्या? मैं बली हूँ, मैं वीर हूँ। और राजा लोग क्या कर रहे हैं? अरे ये जनक तो एकदम मूढ़ी आदमी है, बकलोल है, इतना छोटा सा धनुष रखे हैं, इसको कौन नहीं तोड़ेगा? मैं तो इसे एक हाथ से तोड़ सकता हूँ। सीता जी को तैयार करो, शादी होगा। इतने अहंकार में है सब। एक राजा उठा, वो क्या कह रहा है? शिव शंकर जानते हैं? एक राजा उठा, कह रहा है भाई तुम तो कह रहे हो कि एक हाथ से उठाऊं मैं तो देखते ही धनुष को तोड़ दूंगा। मैं धनुष को अगर देख लिया एक नजर, धनुष अपने आप
टूट जाएगा। इतना करके सब क्या हुए, हंसने लगे। माने कि स्वयंवर सभा में क्या हो रहा है इस समय, मजाक हो रहा है, बातें एक दूसरे से और कैसी बात, मस्खरी वाली बात। श्री जनक जी ने कहा अगर आप लोगों का वार्तालाप बातचीत यहीं खत्म हो गया हो तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। क्या आप लोगों के मुंह में ही वीरता है या जी मुंह करके आए हो? आओ भाई सामने आओ, आओ, इतना जानकारी है तो आओ। एक राजा उठा, आया, पहले धनुष के चारों तरफ देखा, ताका, फिर सब लोगों को देखा, खूब हंसा। राजा जनक को देख करके हंस रहा है। ये राजा तो राजा ने मुझे मूर्ख मालूम होता है, दिमाग का बकलोल है ये, इसका तार छोड़ रहा है। कौन सोच रहा है? राजा आया, ध्यान दीजिएगा, झकझोर दिया, पूरा क्या लगा दिया, जितना उसके पास था। फिर सोच रहा है, लगता है राजा जनक ने धनुष को एसीसी सीमेंट से जोड़ा है, प्लास्टर करवा दिया, फेवी बांध, पानी में भी न छोड़े। लेकिन ये तो हास्य प्रयास था, खूब मेहनत किया, लेकिन धनुष को वो उठा नहीं सका, तोड़ने की तो ऐसे ऐसे करके बहुत से राजा लोग आए, एक एक करके बारी, क्रम वाई क्रम, लेकिन किसी ने धनुष को उठाया। ईश्वर को मर्जी थी कि भगवान श्री रामचंद्र जी का सीता जी से ये पहले ही सेट हो जाता है, किसका किसके साथ विवाह होगा। बहुत पति पत्नी देखत होगा तो उसमें मोहवा वैसे मिलत, एक मतलब समझे था, वो कहाँ कहीं नो कहाँ कहें, लेकिन देखा जोड़ी बन गया। समझ में आ रहा है नहीं? बहुत से दंपतियों का चेहरा एकदम सेम रहता है, आप देखेंगे। अब बहुत जने का जनता ही है ना, क्यों तीर घाट क्यों समझ जाता होगा। तो उस स्वयंवर सभा में दो ऐसे महान राजा भी आए थे जिनका नाम सुन करके पृथ्वी घबराने लगती थी, जिनका नाम सुन करके सूर्य छिपने लगता था, जिनका नाम सुन करके दिन में रात, रात में दिन हो जाने को आता था। ऐसे महान राक्षस रूपी राजा भी थे, वे राजा भी थे और राक्षस भी थे। राक्षस का नाम था रावण और बाणासुर। एक राक्षस क्या था? बाणासुर। और एक महान राक्षस तो आप जानते ही हैं, रावण। रावण देखिए, जनश्रुतियां बताती हैं कि रावण जितना बड़ा राक्षस था, माने बड़वार नहीं, मतलब कि इसे महानता में जितना महान वो राक्षस था, उससे स्क्वायर में या घन क्यूब में माने वह बहुत बड़ा विद्वान भी था। भगवान शिव शंकर ने उसका घमंड तोड़ा था, याद है नहीं? भगवान शिव शंकर जी ने, भोलेनाथ ने, उनका महीना चल रहा है सावन, उन्होंने उसका घमंड तोड़ा था। एक बार उसका इतना घमंड बढ़ गया, इतना घमंड बढ़ गया, उसने सोचा चलते कैलाश पर्वत ये खाते उठाए कुआर दे। वही कैलाश पर्वत जो ने माता पार्वती और शिव शंकर जी विराजमान है, और गा तब उसका बढ़ गया था। और उठाए, जब उठावे लगा तब भगवान अब हिले लगे। खाए नेपाल में भूकंप आवत रहा, सुने रहे, लेकिन अच्छा बाद में सोचे लगे भगवान इन नेपाल यही से सटा बा, हिमालय से सटा बा ना। तब फिर बाद में जब ज्यादा कंपन होने लगा, भगवान समझ गए पिछवा से कौन हो उठावत है। और वही भगवान शिव शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को हल्का सा क्या किया, दबाया। और जैसे ही दबाया लोकर हाथ गवा हुई में चापी, आई माई आई बापा लात करे
छोड़ दे भगवान, छोड़ दे भगवान, गलती हो ये कहीं कैसे पर आई जाए। 4-5 दिन लगातार चिल्लाता ही रह गया। जब जान गया वो कि अब भगवान हमार न सुनी, तब महान बंदना मौजवानी ऐसे खड़ा खड़े बांध दिए। क्या रहा? शिव तांडव, महान रचना शिव तांडव। स्तोत्र आप लोग सुने होंगे, पढ़ते होंगे। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावितस्थले गले वलम लम्बिताम भुजंग तुंग मालिकम, है ना। 15 श्लोकों को उसने लिखा। भगवान शंकर की इसमें पूरी क्या थी? पूरी उनकी जो है कि वीरता थी। भगवान श्री भोलेनाथ जी की। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान श्री भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए और अंगुली को अपने उठाए, तब जाए को बख्तत के बाहर निकले। कहे त्राहिमाम, भगवान कहे भाग जा, दोबारा मत आया। तब से वो वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने एक वरदान क्या प्राप्त किया, जो गजब का उसने लिखा। आज भी देखिए बताया जाता है 101 बार अगर इस भोलेनाथ जी का जाप कर लिया जाए तो आपकी सिद्धि हो जाएगी, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा लोगों का विश्वास। एक बार पढ़ेंगे स्थिति खराब हुई है। सावन का महीना चल रहा है, आप लोग सोच सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ, सभी राजा लोग क्या हुए? थक गए, हार गए, लेकिन किसी से वह धनुष भंजन नहीं हुआ। उठाया नहीं गया। भंजन होने की बात तो कोसों दूर थी। सीता जी की माता के अंदर बेचैनी उत्पन्न हो गई। सीता जी के अंदर बेचैनी हुई। श्री जनक जी रोने लगे कि अब पुत्री लगता है जीवन भर हमारी ही रह जाएगी, कोई इससे विवाह करने वाला नहीं। सारे स्वयंवर सभा में उदासी छा गई। जैसे डॉक्टर चड्डा के लड़के कैलाश को सर्प ने काट लिया था, उस कार्यक्रम में क्या हो गया था? उदासी छा गई। पढ़े ना। भगवान जब जान गए, भगवान विश्वामित्र, कि अब कोई धनुष का भंजन नहीं कर सकता, तब भगवान विश्वामित्र ने अपने शिष्य भगवान श्री रामचंद्र जी को आदेश दिया कि हे राम, उठो, धनुष का भंजन करो और मिथिला नरेश श्री जनक जी की पुत्री, मिथिला की राजकुमारी श्री जानकी जी से परिणय बंधन में बंधो। यह सुनकर के भगवान श्री रामचंद्र जी केवल अपने आसन से उठे ही हैं कि तुलसीदास तुरंत एक दोहा लिख दिए। क्या? उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, और विकसे संत सरोज सब हर से लोचन रिंग। कहानी समझ में आई? अब आप लोग क्या पढ़ेंगे कल? कहानी कहाँ चालू होगी? भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयंवर सभा में तब उठे हैं जब उस समय सब राजा उल्लुओं की तरह सभा में छिपने लगे, कोई उसका भंजन। तब भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान स्वयंवर सभा में कैसे अपने आप को प्रसारित किए हैं, यह गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे से कल हम लोग शानदार प्रस्तुतिकरण करेंगे।